कभी सोचा है कि एक घर बनाने के लिए असल में क्या कुछ करना पड़ता है? ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। आज हम एक सरकारी बिल्डिंग परमिट को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि एक छोटा सा घर बनाने के पीछे भी कितनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये परमिट किसे और कैसे दिया गया, फिर इसमें जो आंकड़े हैं उनका क्या मतलब है, इसके बाद वो कौन सी शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है, और आखिर में जांच और जिम्मेदारियों की बात करेंगे। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। ये जो मोहर है, ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस दस्तावेज को राज्य सरकार की पूरी मंजूरी हासिल है, और यही चीज इसे कानूनी तौर पर इतना अहम बना देती है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बुनियाद को समझते हैं। मतलब ये परमिट आखिर है किसके लिए, किस काम के लिए और कहां के लिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये परमिट नीमाबाई विश्वकर्मा जी को जारी किया गया है। जगह है नैनपुर शहर और मकसद है एक रिहायशी घर बनाना। इससे हमें प्रोजेक्ट के मालिक और उसके उद्देश्य की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। अब ये दिलचस्प है, हर परमिट के साथ एक समय सीमा भी होती है। यहाँ देखिए, परमिट अप्रैल 2023 में मिला, काम शुरू करने की आखिरी तारीख है अप्रैल 2024 और यह परमिट अप्रैल 2026 में खत्म हो जाएगा। मतलब वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबरों की। कंस्ट्रक्शन के किसी भी प्रोजेक्ट में हर एक नंबर, हर एक वर्ग मीटर की अपनी एक कहानी होती है, और ये परमिट हमें दिखाता है कि कैसे हर चीज की गिनती होती है। आंकड़ों में जाने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR। आसान भाषा में कहें तो ये एक नियम है जो तय करता है कि कोई अपनी जमीन के टुकड़े पर कुल कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है प्लॉट का साइज, जो यहाँ पर 100 वर्ग मीटर से थोड़ा ज्यादा है। और ये है वो जादुई नंबर 1.25। स्थानीय नियमों के मुताबिक कुल बना हुआ एरिया यानी बिल्टअप एरिया प्लॉट के साइज का 1.25 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। ये शहरों में बेतरतीब निर्माण को रोकने का एक तरीका है। और यहाँ हम इस नियम को काम करते हुए देख सकते हैं। जो घर बनाने का प्रस्ताव है उसका बिल्टअप एरिया है 51.24 वर्ग मीटर, जबकि कानूनी सीमा लगभग 130 वर्ग मीटर तक की है। यानी ये प्लान पूरी तरह से नियमों के दायरे में है। ये टेबल सारी जानकारी को एक जगह ले आती है। इसमें साफ साफ दिखता है कि प्लॉट का साइज कितना है, बनाने की इजाजत कितनी है और असल में बनाने का प्रस्ताव कितना है। ये सब कुछ एक साथ काम करता है ताकि प्रोजेक्ट नियमों के हिसाब से चले, जिसमें यह भी शामिल है कि घर के सामने 3 मीटर की खुली जगह छोड़नी होगी। नंबरों का हिसाब किताब तो बस शुरुआत है। इस परमिट के साथ शर्तों की एक लंबी लिस्ट आती है और उनका पालन करना अनिवार्य है। तो नियमों का पहला सेट सुरक्षा को लेकर है। ये पक्का करना कि इमारत मजबूत हो और इसका काम किसी लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर की देखरेख में हो। कोई भी बदलाव करने के लिए भी नई मंजूरी लेनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ इमारत खड़ी करने के बारे में नहीं है, ये पर्यावरण के बारे में भी है। ये परमिट पानी बचाने, पेड़ लगाने और कचरे का सही से निपटारा करने जैसी चीजों को जरूरी बनाकर पर्यावरण की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। और ये नियम सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर तक ही सीमित नहीं है। प्रोजेक्ट का असर जनता और आसपास पर कैसा होगा, इसका भी ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? चलिए देखते हैं कि जांच की प्रक्रिया क्या है और नियम तोड़ने के अंजाम क्या हो सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये शर्तें सिर्फ कागज पर लिखे सुझाव हैं या इनमें कोई असली ताकत भी है? दस्तावेज में ये बात बिल्कुल साफ लिखी है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर पूरे परमिट को तुरंत सस्पेंड या यहां तक कि रद्द भी किया जा सकता है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बनाने वाले को कंस्ट्रक्शन के हर जरूरी पड़ाव पर अधिकारियों को जानकारी देनी होती है, काम शुरू होने से लेकर कुर्सी लेवल तक पहुंचने पर और आखिर में काम पूरा होने पर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने तक। और ये रही आखिरी चेतावनी, बिल्कुल सीधी और साफ। किसी भी उल्लंघन की हालत में परमिट स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये बात नियमों का पालन करने की अहमियत को और भी पुख्ता करती है। तो हमने इससे क्या सीखा? ये तो सिर्फ 51 वर्ग मीटर के एक घर का परमिट है। जरा सोचिए कि एक पूरा शहर बनाने के लिए कितनी प्लानिंग, कितने नियम और कितनी जांच की जरूरत पड़ती होगी। हर एक घर, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो,
शहरी विकास की इस विशाल पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।